पत्थर मार दिया तो सैनिक उन्हें पकड़ के ले गए दरबार में और पेशवा ने पूछा तूने पत्थर क्यों मारा? उसने बोला मैंने सोचा मुगल की सेना इसलिए मैंने पत्थर मारा। और सेना तो सेना होती है, ये पेशवा की सेना मुगल की नहीं है। उन्होंने बोला तो वो डरा नहीं, माना कि मार दिया तो मार दिया पत्थर। तो उसकी मतलब निडरता को देख के उसे सैनिक बना दिया। घोड़ों की साफ सफाई में अस्पताल में लगाया पहले, तो अस्पताल में अच्छी खुराक खाता था वो, गरीब घर का बालक खुराक तगड़ा ताकत काटी थे, तो उनको सैनिक बना दिया। सैनिक बन के युद्ध किए और मतलब कुश्ती, युद्ध चलाना, तलवारबाजी, सब चीज़ें सीखी। उसके बाद युद्ध में अच्छा काम करते थे तो सूबेदार बन गए। तो एक व्यक्ति जो पेशवा की सेना में आके सूबेदार बना तो उसने अपनी ज़िंदगी में कई युद्ध किए, तो खुश होकर मालवा दे दिया उनको, मालवा के राजा बन गए वो। तो 52 युद्ध जीते थे जिसने अपनी भुजाओं के बल से। वही गलत समाज जो अत्याचार का शिकार हो रही है। अगर एक बार अत्याचार का जवाब तुम स्पोर्ट में दे दोगे तो दूसरी बार तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं होंगे। अत्याचार सहते क्यों हो तुम? तुम घर ही बैठे रहे तो तुम्हारे घर सद के आ जाते हैं लोग। तो भैया अपने आत्मसम्मान को झोलो, अच्छी डाइट खाओ, अपने आत्मसम्मान के साथ रहो। तुम्हारे महापुरुषों पे, तुम्हारे समाज पे, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए तो फिर तुम्हारा अत्याचार सहो और जीवो दोनों बेकार है। तो भैया जो अत्याचार कर रहा है बाबा पनकुचल वो भी जरूरी है। कब तक गिरिराज लड़ेंगे? अगर गिरिराज मर गए या राकेश बघेल तुम्हारी मदद नहीं कर पाए तो फिर कौन करेगा तुम्हारी FIR? राकेश बघेल जी ने अभी तमन्ना के केस में मदद करी थी, पूरा ठाकुर समाज विरोध कर रहा है आगरा के अंदर। एक पोस्टर देखा था मैंने उनका। तो बोला सत्य की लड़ाई नहीं लड़ाई नेता। उन भाइयों से मैं बोलना चाहूंगा कि भैया तमन्ना बघेल की जान चली गई कुछ उपद्रवी लोगों की वजह से, जो मतलब गलत कमेंट करते, छेड़ाछाड़ी करते थे, तो उनको सलाखों के पीछे पहुंचा रहा था। बुरी लग रही है ठाकुर समाज है। ईमानदारी से नेता अपना काम भी नहीं करे तो इस जातिवाद को मत पनपने दो, भाईचारा कायम रखो। SP सिंह बघेल जी चुनाव लड़ रहे हैं और मेरी पूरी जनता से निवेदन है आगरा की से SP सिंह बघेल को सपोर्ट करें, जैसे आगे भी तुम्हारी लड़ाई को लड़ता रहे वो व्यक्ति। आपस के मतभेदों को भूल जाओ और पार्टियों को भी भूल जाओ। पार्टियों को भी पता है कि बघेल समाज आपस में विखंडित है, तभी तो टिकट नहीं दे रहे ना। उन्होंने BJP कांग्रेस ने विधानसभा में टिकट दिया था ना लोकसभा में दे रहे। प्राण सिंह भाई साहब की, महादेव जानकर जी की पार्टी है। जिस भाई को टिकट चाहिए हो भैया से संपर्क करें, टिकट दिलाएंगे निःशुल्क। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, टिकट तुम्हारे घर पे आएगा, पर सही मुख्य धारा से जुड़ जाओ। तो भैया मैं इतना बोलना चाहूँगा, समाज सेवा करना है तो सच्चे मन से करो, नहीं तो अपने घर बैठो। मैंने तो अपनी ज़िंदगी समाज के नाम कर दी है, इसलिए कर दी क्योंकि हमारा एक बालक था वो हमें छोड़ के चला गया था। हमारी ज़िंदगी जीने की चाहत नहीं है। अब जी रहे हैं तो अपनी गड़ैया समाज के लाने जी रहे हैं। लेकिन ग्वालियर वाले को दुर्भाग्य है कि ग्वालियर वाले समझ नहीं पा रहे। जब बात है वो उससे आगे करते थे नेता ही राम राम, नेता ही राम राम। हम नेता नहीं है ना, कभी जब वोट मांगने जाएंगे। हम तो छोटे समाज से भी है। तुम्हारी समस्या होगी तो तुम्हारे बगल में खड़े जाएंगे। बस यही गिरिराज पहलवान के जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो मेरे तो 12 बीघा खेत है, तू मेरे घर दाल रोटी चल रही है, वो कोई पागल कुत्ता नहीं खाओ तो मैं दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, आगरा, मेरठ जाता हूँ। तो इस बात को समझे ग्वालियर के लोग, अपने गलेबाज में भी जागे तो भैया महापुरुषों के लिए तो टाइम निकालो। ग्रुपों के अंदर डाल रहा हूँ लोगों को, 200 कॉल कर रहा हूँ 200 व्यक्तियों को, उसके बाद लोग उपस्थित नहीं हो रहे। जब तुम्हारी किस्मत किलकिला रही है ना, जब तुम्हारा दरवाजा ठोक रही है, तभी तुम अपसेंट रह रहे हो। तो जाकर मतलब तुम पीछे जा रहे हो। ग्वालियर महानगर एक बहुत बड़ा महानगर है जिसमें करीबन 2.25 लाख वोट है जिला लोकसभा के अंदर। और 2 लाख लोगों में अगर सामाजिक कोई प्रोग्राम कर दें तो नेता लोग निकलते नहीं है। और अभी जयंती आएगी, देवी अहल्या आएगी, तो जो लोग काम नहीं करते, पूरे साल समाज में नहीं देखते, वो कुर्ता लगा के आते हैं। मंच पर जगह नहीं रहती, लोगों से हाथ जोड़ के मंच खाली कराना पड़ता है। 40-40 नेता एक मंच में घुसे रहते हैं। तो वो नेता जब का चले जाते हैं जब क्षेत्रीय ऐसा झगड़ा होता है। वो नेता जब का गायब हो जाते हैं जब मोनिका बघेल का मर्डर होता है। वो नेता जब का गायब हो जाते हैं जब रामवीर और प्रशांत भाई का मर्डर हो गया था। उस टाइम पर तो भीड़ नहीं दिखती हमें। मंचों पर माला डलवाने के लिए, सांपा बंधवाने के लिए, या अच्छे कपड़े पहन के अपनी बावाई लूटने के लिए, मलाई खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? तो अपने गलेबान में जागो। आने वाली जो पीढ़ी है बहुत जागरूक है। लड़के 5G से भी स्पीड में तेज हैं। लड़के तुम्हारा मुंह ना मार दें। क्योंकि मैं जाता हूँ रैलियों के अंदर जगह जगह, तो मेरे को मुख्य अतिथियों के अलावा नेता तो इतने नहीं रहता कि मेरे का खुद के कहाँ जगह नहीं रहती। मैं बैठ का तो भले ही मेरा पैम्पलेट में नाम हो, पर मेरे से बोला कि पीछे बैठ जाओ। तो भैया आगे पीछे का चक्कर छोड़ो। जो समाज की मदद करेगा उन लोगों ने तुम अपने प्रोग्राम बुलाओ, उनका सम्मान करो, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारे बुरे वक्त में जो व्यक्ति फोन नहीं उठा रहा, तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, उसे तो बिल्कुल प्रोग्राम में मत बुलाओ। आने वाले जयंतियों में बड़ा निवेदन है पूरे पाल बघेल धनगर समाज से इंडिया के अंदर। तो भैया हम समाज को समर्पित हैं। मल्लारा होलकर जी 331वीं जयंती है मल्लारा होलकर जी की। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भैया इतना बोलना चाहूँगा आगरा के सभी भाइयों से, आप अपना कीमती समय निकाल रहे हो तो गिरिराज बन के ही तुम लेना। फालतू में अगर टाइम पास वाली समाज सेवा कर रहे हो तो बिल्कुल समय बर्बाद मत करो। अपने खेतन में घरे काम करो या जो भी काम है तुम्हारा।
करना है तो ऐसी करो एक बार हिंदुस्तान में भी डंका बज जाए कि हाँ कोई है। और जरूरी नहीं है कि पैसा वाले सेवा करें, गरीब व्यक्ति भी सेवा कर सकता है। मैं भी कोई बड़े घर से नहीं हूँ, पर 8 से 10 हज़ार रुपये हर महीने खत्म करता हूँ समाज में जाने के लिए। ट्रेन में सफ़र करता है आपका ये भाई। आप जब मुझे बुलाओगे बुरे वक्त में मैं आऊँगा, प्रयास जरूर करूँगा, आपकी मदद करूँगा। पर समाज की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है हर जगह। बघेल समाज को सभी टारगेट कर रहे हैं, तो पूरे बघेल समाज से मेरा निवेदन है, ताको सपोर्ट करो, डंका की चोट पे करो। बघेल समाज अगर ऐलान दे के हर एक जिला में जो बोल देगी ना हम जहाँ जिता रहे हैं जहाँ हरा रहे हैं, तो बघेल समाज रिजल्ट सिद्ध करने में सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका निभाएगी। तो पूरे बघेल समाज से निवेदन है, ताए हराओ, ता डंका की चोट पे हराओ, और ता जिताओ, ता डंका की चोट पे जिताओ। हमारा प्रत्याशी नहीं है तो डंका की चीत पे, डंका की चोट पे हर जीत का फैसला बघेल समाज करे। एक होकर वोट एक ही जगह डालो, सबसे पहले समाज को, उसके बाद जो समाज का हित चाहता है उस नेता को। ये नेता हमारा समझ का बुरे वक्त में काम नहीं आया, समाज की कटी करता है, बिल्कुल वोट मत दो, चाहे वो करोड़ों रुपये खाली करते तुम्हारे यहाँ। गलत नेता आने से भी समाज का पतन हो रहा है। आपने देखा था 1 साल पहले की बात है, कुछ समाज के लोग, समाज का नाम नहीं लूँगा, हमारे समाज को गालियाँ दे रहे थे, फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से गाने बना कर डाल रहे थे, बघेल समाज को पेशाब में ही बहा रहे थे। तो भैया ऐसी समाज अपन ने नहीं चाहिए जो हमने पेशाब में बहा दी। इस बात को याद रखा बघेल समाज। इतना नहीं हो जाए कि बघेल में कैच का पना पर लगे, फिर तो बघेल में ऊपरेंगे और बघेल के नेता और समाज से भी गिरिराज में ऊपरेंगे और दनादन परेंगे या भाईयारा नहीं होंगे। अभी भी हो रहा है हमारे साथ। तो वक्त की नजाकत को समझो, एकता बनाओ, समाज का साथ दो, और समाज का जो सच्चा लीडर है उसे समाज के प्रोग्राम में बुलाओ। मैं इतना बोलना चाहूँगा सभी भाइयों से, अगर कुछ गलत बोला हो तो क्षमा चाहेंगे। और आगरा वाले भैया का बहुत बहुत सम्मान है, और दिनारा के प्रार्थी भैया का बहुत बहुत सम्मान, इतनी दूर से आए। तो बस अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय मां अहिल्या, जय मां।